तेजस्वी जी मंच से बोले कि मेरी पार्टी माए बाप की पार्टी है, माए भी सांसद रही थे, बाप भी सांसद, अब बहन, अब इनकी पार्टी जो होगा भाई बहन की पार्टी हो जाएगा। जहानाबाद का स्थिति खराब है। 1967 के बाद चमड़ा फैक्ट्री, बाल्टी फैक्ट्री, बल्ब फैक्ट्री जहानाबाद में बंद हो गया। इसके लिए कौन लोग काम के बताइए जरा। जहानाबाद लोकसभा में अरवल आता है, अरवल में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, कौन दोषी है बताइए जरा। जहानाबाद में इस बार लोकल फॉर वोकल की मुद्दा है। महागठबंधन ने प्रत्याशी कहां को उतरा है? गया जिला का। एनडीए ने कहां को उतरा है? जहानाबाद जिला का। जो जहानाबाद जिला नेता पैदा करता है। यादव समाज क्या करता है कि फॉरवर्ड समाज बीजेपी के प्रति अंधभक्ति दिखाता है। अरे बीजेपी को समय समय पे हम लोग चुहाने का भी काम करते हैं। अच्छा। लेकिन आप लोग प्योर अंधभक्ति दिखा देते हैं। बड़े बड़े टैलेंटेड यादव नेताओं को भविष्य बर्बाद किया लालू प्रसाद यादव ने। अच्छा। युवाओं के अपने बेटे को आगे बढ़ाने के चक्कर में टैलेंटेड युवा को बिहार की राजनीति से दूर कर दिए। भाई वीरेंद्र, रितलाल यादव मेहनत करे थे पाटलिपुत्रा में, फिर आप हारी हुई बेटी को टिकट क्यों दे रहे बार बार? राज्यसभा में मीसा भारती, लोकसभा में मीसा भारती, ये क्या खेल है? ये परिवारवाद की पार्टी बन चुका है। पटना साहिब क्षेत्र से भी मेरा घर आता है। पटना साहिब के सांसद महोदय बता दे कि कितने बारी क्षेत्र में गए हैं। रविशंकर बिल्कुल काम नहीं किया। कुछ काम दिखा दे हमको, हम इनको चल के दिखा देंगे कि इन्होंने क्या काम किया है। सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे जीते हैं। तो हम तो कि मोदी के नाम पे कोई भी चुनाव जीत सकता है। आप अपने क्षेत्र को गिना दिए, मैं अपने क्षेत्र जहानाबाद की बात कर लेता हूं। 5 साल में हमारे सांसद नहीं आए, चंद्रवंशी जी नहीं आए सांसद क्षेत्र में। और लोगों से उन्होंने कहा कि फलाना जाति हमको वोट नहीं, चिराना जाति हमको वोट नहीं दिया है। अरे भाई, जो आपको वोट दे उसके यहाँ भी आप नहीं गए हैं। सिग्रीवाल जी का भी नाम चला था कि टिकट कटेगा, तो टिकट क्यों नहीं कटा? क्योंकि वो लाठी खाए थे। आज भाजपा क्यों नहीं बोलता है कि विजय, लोग भाजपा के बड़े बड़े नेता बिहार नहीं, झारखंड से लेकर के मध्य प्रदेश तक के नेता जाने लगे थे कहा विजय सिंह जहानाबाद के यहाँ कि नीतीश कुमार हत्यारा एक हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दिए। आज उसी जहानाबाद में विजय सिंह के परिवार से कोई मिलने पहुंच रहा है। आपने क्यों नहीं उनके बेटा को टिकट दे दिया लोकसभा से? उतारिए कैंडिडेट। आमतौर पर राजनीतिक पंडित कहते हैं कि 2014 में मोदी जी का बयार आया था, 2019 में वो बयार बवंडर में तब्दील हो गया और 2024 में तो स्थिति ऐसी है कि आप प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ऐसे ही सांसद बन जाएंगे। आपकी क्षेत्र में पकड़ है या नहीं इस बात से किसी को मतलब नहीं है। आपको बस एनडीए का सिंबल मिलना चाहिए और आप एकदम से जीत ही जाएंगे। और हमने सोचा कि इसी बात पर युवा पुरुषोत्तम की राय ली जाए और पूछा जाए पुरुषोत्तम भाई से कि पुरुषोत्तम भाई, लोग बाग कह रहा है कि कई ऐसे हमारे सांसद साहब हैं, हम खुलकर कहते हैं हम गोपालगंज से आते हैं, हमारे सांसद साहब क्षेत्र में निकले नहीं कभी, लेकिन नरेंद्र मोदी का ठप्पा लगना, उनका 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतना और ऐसे कई प्रत्याशी हैं जिनका सिर्फ इतना मानना है कि कैसे भी हमको नरेंद्र मोदी वाला टिकट मिल जाए, फिर तो हमको कोई हरा ही नहीं पाएगा। युवा पुरुषोत्तम इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, अब बिल्कुल सत्य बात है कि लोगों को इस बात का अहंकार हो गया है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का अहंकार है। हाँ। कि मोदी के नाम पे कोई भी चुनाव जीत सकता है। हाँ। आप अपने क्षेत्र को गिना दिए, मैं अपने क्षेत्र जहानाबाद की बात कर लेता हूं। 5 साल में हमारे सांसद नहीं आए, चंद्रवंशी जी नहीं आए सांसद क्षेत्र में। और लोगों से उन्होंने कहा कि फलाना जाति हमको वोट नहीं, चिराना जाति हमको वोट नहीं दिया है। अरे भाई, जो आपको वोट दे उसके यहाँ भी आप नहीं गए हैं। लेकिन तमाम मीडिया सर्वे, तमाम सर्वे कंपनी ने सर्वे करके दिखा दिया कि चंद्रवंशी जी के लेकर के क्षेत्र में गुस्सा है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के गठबंधन से उनको टिकट दिया गया। यही चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेता कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छाती पीट रहे थे कि बाप रे बाप, 1600 करोड़ रुपया का घोटाला इन एम्बुलेंस का दे दिया गया है, ये भ्रष्टाचारी है चंद्रवंशी जी। आज वही भ्रष्टाचारी का प्रचार करने के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेता पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? ये जनता के लोग मूर्ख बनाते हैं। तो इस बात सीख लीजिए, राम मंदिर के नाम पे, राम मंदिर के विरोध करने वाला का जहानाबाद जनता वोट नहीं करेगा। राम मंदिर मोदी जी बनाए, मैं बात मानता हूं, मोदी जी को प्रधानमंत्री मैं मानता हूं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन जहानाबाद से जो इस बार दुर्गति एनडीए का होगा, 3रा नंबर की पार्टी एनडीए बन जाएगी। अरे मोदी जी के बयार में कई ऐसा लोग अपने नेता बन गया जिसका कोई ना समाज में पकड़ था, ना उनके पास कोई विजन था, ना नेता का कोई गुण था, और हमको लगता है ये बड़ा खतरनाक है। पुरुषोत्तम, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सच। देखिए, एक आप लोगों ने सर्वे करके दिखाया था कुछ दिन पहले, आप लोग के चैनल पर हम देखे थे कि लगभग 9 सांसद का टिकट इसलिए भाजपा से कटेगा कि उन्होंने काम नहीं किए हैं। कटा मात्र 3 गो का। सिग्रीवाल जी का भी नाम चला था कि टिकट कटेगा, तो टिकट क्यों नहीं कटा? क्योंकि वो लाठी खाए थे। आज भाजपा क्यों नहीं बोलता है कि विजय, लोग भाजपा के बड़े बड़े नेता बिहार नहीं, झारखंड से लेकर के मध्य प्रदेश तक के नेता जाने लगे थे कहा विजय सिंह जहानाबाद के यहाँ कि नीतीश कुमार हत्यारा एक हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दिए। आज उसी जहानाबाद में विजय सिंह के परिवार से कोई मिलने पहुंच रहा है।
आपने क्यों नहीं उनके बेटा को टिकट दे दिया लोकसभा से उतारिए कैंडिडेट? तो आपने हत्यारा के साथ मिलकर गठबंधन कर लिए तो नीतीश कुमार का दाग सब धुल गया। और जब नीतीश जी आपसे बाहर थे तो वो दागेबाज थे। इस बार जहानाबाद में औकात बता देंगे। चंद्रेश्वर पास चंद्रवंशी जो इतना रुपया लेकर के पैसे के दम पे टिकट बार बार ले रहे हैं, बहुत पैसा उनके पास, पैसा बहुत है। और नीतीश कुमार जी उनके पैसा पे कहते हैं भाई इससे बढ़िया नेता बिहार में है ही नहीं, इतना बढ़िया पैसा कौन दे सकता है। जहानाबाद का स्थिति खराब है। 1967 के बाद चमड़ा फैक्ट्री, बाल्टी फैक्ट्री, बल्ब फैक्ट्री जहानाबाद में बंद हो गया। इसके लिए कौन लोग काम के बताइए जरा। जहानाबाद लोकसभा में अरवल आता है, अरवल में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, कौन दोषी है बताइए जरा। जहानाबाद में इस बार लोकल फॉर वोकल की मुद्दा है। महागठबंधन ने प्रत्याशी कहां को उतरा है? गया जिला का। एनडीए ने कहां को उतरा है? जहानाबाद जिला का। जो जहानाबाद जिला नेता पैदा करता है। इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जब संकट में थी तो यही जहानाबाद के लाल महेंद्र प्रसाद ने उनको कार से लेकर हर चीज मदद किया। आज इस जहानाबाद में नेता की कमी हो गया। आप बारी कैंडिडेट को लाके पैसा के दम पे दिखा रहे हैं। जहानाबाद में काफी अवेश है, काफी गुस्सा है। जाए ना नीतीश कुमार जी, क्यों नहीं जाते प्रचार करने जहानाबाद? विरोध है लोगों में। ललन सिंह जाए, पता चलेगा कि जहानाबाद में इनका क्या कार्य का भइल उड़ा है। और आज मीडिया में चिल्ला रहे चंद्रशेखर जी कि हम तो 200 दिन खाली बाहर रहे, बाकी सब दिन तो क्षेत्र में रहे। तो किनके हाथ क्षेत्र में थे जरा बताइएगा ना। ये लोग पूरे मोदी जी को अभी लगता है इस बात का अहंकार है कि मेरा लहर में कोई भी लड़ेगा जीत जाएंगे। लालू यादव को भी इस बात का अहंकार है। हाँ, इस सवाल लालू जी का एक तो पहले बात यह है कि 6 आदमी अब बन गया नेता उनके घर का, 5-7 को बचा हुआ है। हमको लगता है कि 1-2 चुनाव में वो लोग भी निपट जाएगा। और लालू जी एकदम मतलब सारन है, जो गढ़ है वहां पर अगर फाइट देना था तो किसी अच्छे को उतारना था तो ला दी अपनी बेटी को। और बेटी को दुख नहीं लाए तो उस बेटी को लाए जो बेटी पिछले 15-20 साल से बिहार रही ही नहीं है। तो लालू जी वाला मसला पुरुषोत्तम जैसा लोग क्या सोचता है? देखिए, सबसे पहली बात ये समझना होगा, यादव समाज, यादव कौम के लोगों को ये समझना होगा। हाँ। अंधभक्ति। हाँ। यादव समाज क्या कहता है कि फॉरवर्ड समाज बीजेपी के प्रति अंधभक्ति दिखाता है। अरे बीजेपी को समय समय पे हम लोग चुहाने का भी काम करते हैं। अच्छा। लेकिन आप लोग प्योर अंधभक्ति दिखा देते हैं। बड़े बड़े टैलेंटेड यादव नेताओं को भविष्य बर्बाद किया लालू प्रसाद यादव ने। अच्छा। युवाओं के अपने बेटे को आगे बढ़ाने के चक्कर में टैलेंटेड युवा को बिहार की राजनीति से दूर कर दिए। कन्हैया कुमार, जब पिछला बार बेगूसराय चुनाव लड़ रहा था कन्हैया कुमार, लालू यादव ने वहां से कैंडिडेट दिया। क्यों? कि यह सांसद नहीं बने। अगर सांसद बन जाएगा कन्हैया तो हमको बेटा से कई गुना आगे बढ़ जाएगा। पप्पू यादव का टिकट इसलिए काटा गया कि पप्पू यादव जनता से जुड़े हुए नेता हैं। वो यादव के बड़े नेता हो सकते थे। उनको सांसद इतनी, आप ये कह रहे हैं कि यादव को आगे नहीं बढ़ना चाहते? बिल्कुल नहीं चाहते। अपने परिवार के अलावा किसी यादव को बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। भाई वीरेंद्र, रितलाल यादव मेहनत करे थे पाटलिपुत्रा में, फिर आप हारी हुई बेटी को टिकट क्यों दे रहे बार बार? राज्यसभा में मीसा भारती, लोकसभा में मीसा भारती, ये क्या खेल है? ये परिवारवाद की पार्टी बन चुका है। ये सिर्फ, अब ये तो तेजस्वी जी मंच से बोले कि मेरी पार्टी माए बाप की पार्टी है। माए भी सांसद रही थे, बाप भी सांसद, अब बहन, अब इनकी पार्टी जो होगा भाई बहन की पार्टी हो जाएगा। भाई विधानसभा दोनों लड़बे करेंगे, जितना बहन सब लोकसभा लड़ेंगी। अब देख लीजिएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तेजस्वी यादव की पत्नी हो सकेगी 2025 की विधानसभा में कहीं से फाइट कर जाए। उनकी पत्नी बिल्कुल फाइट कर सकती है। अब उनके यहां जो लोग हैं वो बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। सांसद, विधायक, मंत्री बनना तय है। बाकी यादव समाज के जो व्यक्ति हैं वो भैंस चराए, गाय चराए, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद करे। भाई सोचिए ना कि पाटलिपुत्रा से अगर मीसा भारती को टिकट न देकर रितलाल यादव को टिकट दिया जाता, रामकृपाल यादव चुनाव हार जाते हैं। तो ये दोनों पार्टी को अहंकार हो गया। भारतीय जनता पार्टी को अहंकार है कि मोदी लहर, राम मंदिर, मैं राम को मानता हूं, आपने मंदिर बनाए, काबिले तारीफ है, मैं मंदिर को भी पूछता हूं, मैं मोदी को भी पूछता हूं, लेकिन मोदी के नाम पे 5 साल क्षेत्र की जनता को बर्बाद नहीं होने देंगे। पटना साहिब की सांसद की बात मैं करता हूं। पटना साहिब क्षेत्र से भी मेरा घर आता है। पटना साहिब के सांसद महोदय बता दे कि कितने बारी क्षेत्र में गए हैं। रविशंकर बिल्कुल काम नहीं किया। कुछ काम दिखा दे हमको, हम इनको चल के दिखा देंगे कि इन्होंने क्या काम किया है। सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे जीते हैं। तो हम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो व्यक्ति हेलीकॉप्टर से जाने की आदत होगा उसको आप साइकिल धरा दीजिएगा तो समस्या होगा। जो व्यक्ति बिना चुनाव लड़े सदन में राज्यसभा जाता था उसको आपने लोकसभा लड़ा दिया। रविशंकर प्रसाद को पता ही नहीं कि क्षेत्र में क्या करना है क्या नहीं करना है। आज सब जगह माफी मांगने के अब के बार कर देंगे, ये तो वही जुमला है। अब की बार करते करते बिहार की जनता को आपने ठगने का प्रयास किया है। तो ये दोनों पार्टी मिलकर के देखिए, बिहार में अब एक नया सिस्टम चल गया है। जनता को भी समझना होगा कि ये जनता क्या होता है, सिंबल। अरे भाई, सिंबल से बाहर निकलो। निर्दलीय भी कोई प्रत्याशी अगर दमगर आपको काम करे उसको चुनाव जिताओ, तब पार्टी को होश उड़ेगा, तब उसको समझ में आएगा कि किसी का लहर नहीं होता, जनता का लहर होता है। और इस बार जहानाबाद हम साबित करके दिखा देंगे कि जनता के लहर के सामने पार्टी का लहर का कितना मजबूत होता है।
चलिए, पुरुषोत्तम थे, दो बातें इन्होंने कही। पहली बात ये कि जिन जिन भाई साहबों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर टिकट मिलेगा तो उनकी जीत तय है, ये सोच बदलनी पड़ेगी। और दूसरी बात इन्होंने कही कि लालू यादव जी को ये लग गया है कि पहली बात कि उनको अपने पूरे परिवार को सेटल करना है, और दूसरी बात कि वो किसी यादव को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। बाकी पुरुषोत्तम ने जो कहा, आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, फिर जल्दी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।